नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेस में। अपन ने कल पिछले वीडियो में बात की थी, अपना बेसिक टॉपिक लेके चले थे अपन फिजिक्स का, उष्मा और ताप, हीट और टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं कि बेसिक साइंस से अगर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन से, फिजिक्स में भी ज्यादा मैं बात करूं कि अगर 25 क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछे जा रहे हैं तो उसमें से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं और 2 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी सबके लगभग पड़ी हुई है, लेकिन मैं बात करूं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स से मैं सबका हाथ थोड़ा टाइट ही रहता है। उसी हिसाब से मैं बेसिक टॉपिक लेके चल रहा हूं, उष्मा और ताप, जो रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, रेलवे में सबसे ज्यादा फेवरेट हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक तौर पे अपन ने कल बात की थी उष्मा के बारे में। तो उष्मा के बारे में मैंने बताया था कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद में मैंने बात की थी कि दोनों उष्मा और ताप दोनों के दोनों क्या है, अदिश राशियां हैं। उसके बाद में अगर मैं ताप की बात करूं तो ताप क्या है, ताप है किसी भी वस्तु का गर्मपन या ठंडेपन का एहसास क्या कराता है, ताप कराता है। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज के तौर पे बात करूं तो अपन मान के चलते हैं कि ताप किसी भी पदार्थ के अणुओं की औसत गति को अपन ताप कहते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। लेकिन मैं बात करूं कि उष्मा के बारे में अपन ने कल एक फॉर्मूला डेरिवेटिव किया था, उसके बारे में मैंने बताया था कि ये अपना C/100 इजिकल टू F माइनस 32/180 K माइनस 273/100 और R/80, ये 4 स्केल्स के बारे में अपन ने बात की थी और ये फॉर्मूला डेरिवेट किया था। अगर मैं बात करूं इसी में कि अगर बेसिक से अपन ने देखा था कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करें। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जल का हिमांक बिंदु, मैंने कल भी बताया था कि जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में बदल जाता है। तो अगर सेंटीग्रेड की बात की जाए तो यह आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन मैं बात करूं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पे जल का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन मैं बात करूं इसी में केल्विन में कितना हो जाएगा, तो केल्विन में उच्चतम में या निम्नतम बिंदु की बात की जाए तो दोनों के दोनों वही लेके चल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 273। इसी में मैंने बात की थी कि जल का क्वथनांक बिंदु, जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाता है, तो जल का क्वथनांक बिंदु अगर सेंटीग्रेड में मैं मान के चलता हूं तो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैं बात करूं इसी में फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का क्वथनांक बिंदु होता है कितना, 212। और अगर मैं बात करूं कि केल्विन में कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, ऐसी मैंने बात की थी कल, जब मैंने यह फॉर्मूला डिराइव किया था तब बताया था कि जल एक तो फ़ारेनहाइट पैमाने का निम्नतम बिंदु 0, सेंटीग्रेड पैमाने का निम्नतम बिंदु 0, फ़ारेनहाइट का 32 और केल्विन का 273, वहीं से निकला है ये जल का हिमांक बिंदु 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273। अगर मैं बात करूं कि जल का क्वथनांक बिंदु डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373। जल का घनत्व अधिकतम, मैंने बताया था कि जल का घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो जल का सेंटीग्रेड में अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करूं इसी में तो अपन ने कल चेंज करके देखा था, कितना आया था, 39.2 के लगभग आया था। और अगर केल्विन में बात करूं तो मैंने बताया था कि कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड है उसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ देते हैं। 273 में अगर 4 जोड़े तो आता है 277। उसके बाद में शरीर का तापमान या बॉडी टेम्परेचर अपन मान के चलते हैं, अपने शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। लेकिन कई किताबों में आपको दिखेगा ये एग्जैक्ट होता है कितना, 36.9 के लगभग होता है, उसी को अपन मान लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैं बात करूं कि फ़ारेनहाइट पैमाना अपन ने कल भी चेंज करके देखा था, उसमें आया था फ़ारेनहाइट में अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज किया था तो आया था अपना 98.6 डिग्री के लगभग। ठीक है, और उसके बाद में कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा 98.4 के लगभग। लेकिन अगर ये आता कैसे है, दोनों में कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आजकल एकदम नजदीकी से क्वेश्चन पूछता है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए 37 और 36.9 तो अपने को टिक किसको करना है, 36.9 को।
क्योंकि ये नजदीकी मान है। ठीक है, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलेंगे तो फ़ारेनहाइट में आएगा 98.6, और अगर मैं बात करूं कि डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलेंगे 36.9 तो आएगा ये 98.4। तो ज्यादा सही कौन सा है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसी को अपन केल्विन में चेंज करें तो अपन ने बोला था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करें तो कितना आता है, 310 केल्विन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कमरे का तापमान या अपना रूम टेम्परेचर है, अपन मान के चलते हैं 27 डिग्री, वैसे तो 25 होता है लेकिन 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं। उसको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो इसी फॉर्मूले से आराम से यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड रख के कैलकुलेशन करके देखना फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80.6 के लगभग। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि केल्विन में कितना आ जाएगा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो आराम से 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ोगे 27 में तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। यही हिसाब से अपने को सारे के सारे एक सारणी या टेबल के हिसाब से भी अपन इसको याद कर सकते हैं, और कन्वर्जन के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर ही दिया था, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि एक बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में कई बार इसे घुमा फिरा के भी पूछ लेता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बारे में देखते हैं कि कितने तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, एक बार करना आना चाहिए, सबका आएगा इसी में। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान कितने तापमान पर बराबर होता है, ये क्वेश्चन है। आंसर की ओर बढ़े तो अपन मान के चलते हैं इसमें कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180। दोनों के दोनों डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला रख लिया। उसके बाद में दोनों को डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को अपन मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं, तो अक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180। ठीक है, उसके बाद में सॉरी, इसका F की जगह यहाँ पे भी क्या मान लिया अपन ने, अक्स मान लिया। उसके बाद जोड़वा की गुणा भाग, इसको काट देंगे अपन, 20 से कितने बार, 5 बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। वज्र गुणा करेंगे, अक्स को 9 से गुणा किया तो क्या आता है, 9x, और इसके बाद में इधर 5 को अगर अक्स से गुणा करते हैं तो आता है 5x, और 5 को 32 से गुणा करते हैं तो आता है 160। ये 5x है, ये इधर प्लस का है, इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का। पक्षांतरण करने पर 9x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 160। और 9x में से अगर 5x जाता है तो कितना बचता है, 4x। और अगर मैं बात करूं माइनस 160, अगर ये 4 इधर किसमें है, गुणा में है, तो इधर आके क्या लग जाएगा, इसका भाग लग जाएगा 4 का, तो आ जाएगा क्या, माइनस 40। ये सीधा क्वेश्चन रट रखा है सबने, लेकिन आया कैसे, यहां से कि कितने तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, तो डायरेक्ट कितने, माइनस 40 पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या पूछेगा कि कितने तापमान पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान बराबर होता है। इसी में आंखें फाड़ के देखना है वहां पे कि क्या पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर पूछा है या फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान बराबर पूछा है। इसको अपन वही से वैसे ही नॉर्मल मान के एक्स मान के करेंगे। क्या क्या पूछा है, डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला रख दो, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 180, और अगर केल्विन का फॉर्मूला है के माइनस 273 बटे 100। फ़ारेनहाइट और केल्विन की जगह, दोनों की जगह क्या लिख दो भाई, अक्स लिख दो। अक्स मान लो इनको, अक्स माइनस 32 बटा 180 बराबर क्या आ जाएगा, अक्स माइनस 273 बटे 100। बाकी कैलकुलेशन बच जाता है पोर्शन। तो अगर मैं काटू इसको 20 से, ये कट जाएगा 9 बार, ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार। अगर मैं इस 5 को वज्र गुणा करूं अक्स से तो क्या आ जाएगा 5x, और अगर मैं 32 को 5 से गुणा करूं तो आता है अपना 160। और उसके बाद में अगर 9 को मैं अक्स से गुणा करूं तो आता है 9x, और अगर 9 को 273 से गुणा किया जाए तो आता है ये अपना आता है 2457 के लगभग। ठीक है, उसके बाद में अगर पक्षांतरण किया जाए तो चर और अचर भागों को अलग अलग कर लें, तो ये 9x को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस क्या आ जाएगा
5x, क्योंकि ये इधर है इसका प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 2400 क्या आ जाएगा, 57। इसमें से 160 घटाएंगे तो कितना आता है, ये आएगा लगभग 2297 के लगभग, और ये 9x में से 5x घटाएं तो आता है 4x। 4 इधर इसमें गुणा में है, तो इधर आके किसमें क्या लग जाएगा भाई, भाग लग जाएगा। इसमें भाग देते हैं, 2297 में अगर 4 का भाग दे तो ये आता है 576.25 के लगभग। ये पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है ये आया कैसे, बेसिक इसका ये है। पूछा गया था अपन से, एक बार पूछा था एएलपी में, पूछा तो ये था, लेकिन लोग रट रखा था कि फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान बराबर होता है कौन से तापमान पर, 574.25 पर। और अगर पूछे कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान कितने तापमान पे बराबर होता है, तो क्या करना है अपने को, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़े, अपन इन्हीं में कन्वर्जन देख लेते हैं एक बार, कि ये पूछा है कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का तो अपन ने देख लिया, लेकिन कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और ये र्यूमर तापमान बराबर होता है। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेशन हिसाब से करें तो यही वाला फ़ारेनहाइट -32 बट्टे क्या आ जाएगा, 180, और र्यूमर लें तो R बाई क्या आ जाएगा, 80। दोनों की जगह F और R की जगह क्या लिख देंगे अपन, अक्स लिख देंगे, x -32 बटा 180, और ये आ जाएगा अक्स बटे 80। अगर इसको कैलकुलेशन में अपन काट पीट के करें तो ये 20 से कट जाएगा कितने बार, 9 बार, और ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये 4 को अगर अक्स से गुणा किया तो आता है 4x, और अगर मैं 32 को 4 से गुणा करूं तो 4 दूनी 8, और ये 4 × 12, 128 के लगभग आता है। और उसके बाद में ये 9 है, 9 को अक्स से गुणा किया तो आता है 9x। अगर मैं इस 4x को इधर लेके जाऊं पक्षांतरण करने पर ये किस में चला जाएगा, माइनस में, तो 9x माइनस क्या आ जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 128। और अगर इसमें 128 में अगर मैं ये 9x में से 4x गया तो बच जाता क्या है इधर 5x, और 5x अक्स इसमें किसमें है, गुणा में है, 5 का इधर भाग दिया जाए तो बच जाता है। अगर मैं 5 का 128 में भाग दूं तो क्या आता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ऐसे रखना है। लेकिन मैं बात करूं कि इसमें भाग देना है तो 5 दूनी 10, और बच गया कितना, 2, और 28 में जाता है 5 बार, और उसके बाद में आता है ये कितना बच जाता है भाई, 3 बच जाता है, उसमें जाता है तो -25.6 के लगभग आता है, -25.6 के लगभग आता है। उसके बाद अगर तापमान को केल्विन में मापा जाता है तो उसको बोलते हैं अपन परम ताप। परम ताप, तापमान को अगर केल्विन पैमाने में मापा जाए तो उसको बोलते हैं परम ताप। लेकिन मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है परम शून्य ताप किसको कहते हैं। परम शून्य ताप की बात की जाए तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप किया जाएगा, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। लेकिन इसके बारे में बात की जाए तो परम शून्य ताप के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है कि वह ताप जिस पर गैसों की आणविक गति रुक जाती है वह कौन सा ताप है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। इसमें गैसों की आणविक गति रुक जाती है, गैसों के जो कण है वो गति नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक और बचता है जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। जल का त्रिक बिंदु अपन मान के चले तो ये होगा 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड या अपन 273.15 केल्विन। ये 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, क्योंकि जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस कभी भी इस ताप पर अवस्था परिवर्तित नहीं करती। इसको अपन क्या बोलते हैं, जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है, क्योंकि जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस इसमें अवस्था परिवर्तित नहीं करती। ये अपन बेसिक तौर पे ताप के बारे में बात की है, ताप में कन्वर्जन देखा है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप अच्छा लेवल देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और अच्छे तरीके से